Good evening. Today we discuss the Hindu editorial. It is so important for UPSC and SSC, CDS and NDA, all the gazetted post एग्जाम जिसमें रिटेन होता है। अब तो आप लोग देख ही रहे हैं कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन बहुत ही कम हो रहा है, लगभग 9 के बराबर। इस बार लगभग 850 सीटों में लगभग 11 से 12 लोगों का हिंदी मीडियम से सिलेक्शन, और सारे मैक्सिमम सारे क्या, और 11-12 को छोड़ दें तो सभी लोग इंग्लिश मीडियम से। तो अब एडिटोरियल पढ़ना बहुत ही कंपलसरी हो गया। जो मतलब एडिटोरियल नहीं पढ़ता है, जो मतलब इंग्लिश मीडियम से मतलब नहीं, अगर हिंदी मीडियम लेगा मतलब कि उसके सक्सेस होने के परसेंटेज बहुत कम है, लगभग 8। शुरू करते हैं। लॉक्ड स्टेलमेट मतलब कि ये जो अवरोध को उसी पे रोक दिया गया है। ये इंडिया और चाइना के बीच में जो ये डिस्प्यूट चल रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसी के बारे में है। इंडिया चाइना नीड टू रिस्टोर नॉर्मलसी। इंडिया और चाइना को ये चाहिए कि वो मतलब कि नॉर्मलसी को रिस्टोर करें, निश्चित करें। द बॉर्डर बिफोर कोऑपरेशन ऑन अदर, दूसरे इश्यूज़ को छोड़कर पहले बॉर्डर वाले कोऑपरेशन को पहले इस इशू को पहले सॉल्व करें। इन द कमिंग वीक, ये आने वाले सप्ताह में मिलिट्री कमांडर्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, ये आने वाले सप्ताह मिलिट्री कमांडर्स जो हैं इंडिया और चाइना के आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड द 30 राउंड। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि 30 राउंड की 13वीं बातचीत होगी, टेबल बातचीत होगी। कंटिन्यू द एफर्ट्स टू फाइंड अ वे, और वो मतलब कि ऐसा मतलब कि कोशिश करेंगे टू फाइंड द वे, रास्ते को तलाश करेंगे। तो एलएसी क्राइसिस पे है जो इस मतलब इसको ख़त्म करने के, एलएसी क्राइसिस को ख़त्म करने का रास्ता तलाश करेंगे। इंडिया और चाइना के जो कमांडर्स हैं वो शार्प exchanges between Beijing and New Delhi have served as a reminder that relations are undoubtedly at their lowest since 1980। शार्प एक्सचेंज, बहुत ही तीखी नोक झोंक के बीच में बीजिंग और ये चाइना और न्यू दिल्ली हैव सर्व दिखाया है, रिमाइंडर याद दिलाते हुए, रिलेशन को आर अनडाउटेबली, बिना किसी डाउट के, एट देयर लोवेस्ट सिंस, लगभग 1988 के इससे भी निचले स्तर पे इन दोनों देशों का रिलेशन चला गया है। तो उस समय भी ऐसा ही होगा रिलेशन। ऑन सितंबर 20, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, वाइल रिस्पॉन्डिंग, उत्तर देते हुए, टू अ क्वेश्चन अबाउट अ न्यू बॉर्डर मैनेजमेंट, ये एक क्वेश्चन से पूछा गया था बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में, तो उसका वो रिप्लाई देते हुए क्या कह रहे हैं प्रोटोकॉल्स को, लेट द ब्लेम फॉर अ लास्ट ईयर बॉर्डर क्राइसिस। उन्होंने सारा ब्लेम इंडिया पे डाल दिया है, जो भी क्राइसिस हुआ था सारा ब्लेम इंडिया पे इंटायरली, सब संपूर्ण रूप से, ऑन इंडिया डोर स्टेप, सेइंग इंडिया इज़ इलीगल ट्रीज पास, मतलब इंडिया के पास इलीगल मतलब कि सही नहीं है ट्रीज पास होता है कि जैसे कि जो इंडिया गलत कर रहा है, ट्री कॉज द डिस्प्यूट, और ये मतलब इंडिया ही इस लड़ाई का कारण है। कॉज द डिस्प्यूट मतलब होता है लड़ाई का कारण। द फॉरेन मिनिस्ट्री रिपीटेड, और अब हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐसा रिपीट किया है उत्तर देते हुए, दिस चार्ज इन इवन स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज, मतलब कि बहुत ही कड़े भाषा में उन्होंने, हमारे मतलब कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय, उसने इस चाइनीज़ का रिप्लाई देते हुए ऐसा बोला है, डिस्क्राइबिंग, और उसको उत्तर देते हुए, एलोबरेट एक्सप्लेन करते हुए, ऑन सितंबर 29 को, इंडिया एक्शन लास्ट ईयर, इंडिया ने एक्शन लिया लास्ट ईयर, फॉरवर्ड पॉलिसी, जो चाइना आगे बढ़ती आ रही थी उसके लिए एक्शन लिया इंडिया ने, क्योंकि एंड इम्प्लिसिटली इन्वोकिंग द 96 टू आर, और मतलब कि वो इम्प्लिसिट कर रहे थे, वो उलझना होता है इम्प्लिसिट। 1962 वार में जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, उसी वार को वो मतलब इन्वोक कर रहे थे। इन्वोक मतलब होता है कि आह्वान कर रहे थे। न्यू दिल्ली इन अ टर्न रिमाइंड, और ऐसा मतलब न्यू दिल्ली ने ऐसा याद दिलाया बीजिंग को, मतलब चाइना को, दैट इट वाज अ प्रोवोकेटिव वे, और ये उनका मतलब उकसाने वाला बिहेवियर था चाइना का, क्योंकि चाइना भारतीय क्षेत्र में
आ रहे थे, तो वो मतलब कि 1962 वाला वार याद दिला रहे थे। चाइना का वो जो मेजर है वो बोल रहा है, कमांडर्स बोल रहा है, एंड अमासिंग ट्रूप्स इन अप्रैल, और लगभग तो अप्रैल के महीने में उसने बहुत से दलों को इकट्ठा कर लिया था 2020 में, फॉलोइंग एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज। और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज भी की गई थी चाइना के द्वारा में। उसके बारे में ये इंडिया का वो जो कमांडर्स है ऐसा बोल रहा है। दैट लेड टू द फ्लैश पॉइंट। और ये मतलब ये सब साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये सब लड़ाई के लिए किया जा रहा है, लड़ाई करना चाह रहा है। द इनवॉइस ऑफ बोथ कंट्री, जो भी दोनों देशों के जो दूत हैं, इनवॉइस हैं, दूत होते हैं, जैसे आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो होती हैं, वो एक दूसरे मतलब कि ये इंडियन फॉरेन सर्विस में जो ऑफिसर चुने जाते हैं यूपीएससी के थ्रू, वो हर एक देश में अपने, जैसे चाइना का अपने देश में होगा, अपने देश का चाइना में होगा। द इनवॉइस ऑफ बोथ कंट्रीज हैव आल्सो मेड स्टेटमेंट, और ये जो दूत हैं उन्होंने में ऐसा स्टेटमेंट दिया एट वर्चुअल डायलॉग। वर्चुअल डायलॉग मतलब सामने सामने जो बात नहीं होती है, जो कंप्यूटर से मतलब वीडियो कॉलिंग के द्वारा होती है, उसको वर्चुअल कहते हैं। दैट सजेस्ट, उसने सजेशन दिया, गल्फ इन द स्टेट ऑफ मतलब कि हमारा रिलेशन जो है एकदम खाई में गिर गया है, गल्फ में होता है, खाई में गिर गया है, स्टेट ऑफ रिलेशन। द चाइना इन्वाइट टू इंडिया, और जो चाइना का जो दूत है उसने इंडिया को कहा है सुन वाई डोंग, ये उनका नाम है, कॉल्ड ऑन बोथ कंट्रीज टू प्लेस अ बॉर्डर। उन्होंने बोला है कि दोनों देशों को, बोथ कंट्रीज को बोला है कि प्लेस टू द बॉर्डर इशूज इन द अप्रोप्रिएट पोजीशन, मतलब ये जो उनके इन दोनों देशों का जो बॉर्डर इशू है उसको सही स्थान पे रखें, मतलब इसको सॉल्व करें। एंड सेड, और ये भी कहा है, इट इज़ नॉट द होल स्टोरी बायलैटरल, ये मतलब केवल द्विपक्षीय संबंध नहीं है। हिज इंडियन काउंटर पार्ट, और जो उसका जो भारतीय काउंटर पार्ट है, विक्रम विक्रम मिश्री सेड, उसका काउंटर पार्ट करते हुए विक्रम मिश्री ने कहा, चाइनीज साइड वाज शिफ्टिंग गोल पोस्ट, चाइनीज जो है वो गोल पोस्ट को पोस्ट कर रहे हैं, इन हाउ बोथ कंट्रीज हैव फॉर 3 डिकेट्स। और ये मतलब 30 डिकेट्स, मतलब कि एक डिकेट्स में 10 साल होते हैं, 3 दशकों से जो मतलब दोनों कंट्री में हो रहा है, दोनों देशों में मैनेज द बॉर्डर एरियाज पीसफुली, मतलब कि दोनों मतलब कि बॉर्डर एरिया को शांतिपूर्वक सेटअप किए हुए, मैनेज किए हुए। दिस ही सेड वाज प्रिडिक्टेड, और ऐसा उम्मीद किया जाता है ऑन अ वेल अंडरस्टूड डिस्टिंक्शन, मतलब होता है कि जैसे जो भेद्य होता है बिटवीन मैनेजिंग द बॉर्डर एरियाज, मैनेजिंग बॉर्डर एरिया को मैनेज करते हुए, रिजॉल्विंग, और उसको रिजॉल्विंग मतलब हल करते हुए, बाउंड्री क्वेश्चन, जो भी बाउंड्री से रिलेटेड है क्वेश्चन हो, डिस्प्यूट है, उसको हल करते हुए को सेटअप किया जाए। धन्यवाद।